Hello children, today I'm going to explain this chapter Tansen. You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आपने तानसेन का नाम सुना होगा. He was a great musician of our country. हमारी कंट्री के काफ़ी बड़े म्यूजिशियन थे वो, greatest musician. A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. एक सिंगर थे जिनका नाम मुकंदन मिश्रा था और उनकी वाइफ वो बेहात में रहते थे जो ग्वालियर के पास में है. तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड और उनके बच्चे का नाम तानसेन था. इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. ऐसा कहा जाता है तानसेन अपने बचपन में बहुत ज़्यादा नॉटी थे और वो जब जंगल में खेलने जाते थे एंड सून बहुत जल्दी उन्होंने जो है डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ की नकल करना शुरू कर दिया था. अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसाइपल्स. डिसाइपल्स मीन्स होता है शिष्य, आप कह सकते हैं हिंदी में. अ फेमस सिंगर, जो एक फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास, वो एक बार क्या हुआ, वो जंगल से जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ. टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन द शेडी ग्रोव. और उनका जो पूरा ग्रुप था वो काफ़ी थक गया था. वो शेडी मतलब एक शेड में बैठ गए थे रेस्ट करने के लिए. तानसेन सॉ देम स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट. और किसने देखा उस ग्रुप को? किसने देखा? तानसेन ने देखा. एंड व्हाट डिड तानसेन सेड टू हिमसेल्फ? तानसेन ने अपने आप से क्या कहा? स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ. इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम. और बहुत मज़ा आएगा उनको डराने में. हु इज सेइंग ऑल दिस? तानसेन इज सेइंग टू हिमसेल्फ. He hid behind a tree and roared like a tiger. और उसने क्या किया? पेड़ के पीछे छुप के और जो है एकदम से टाइगर की तरह दहाड़ने लग गया. The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. जो ग्रुप था, वो ट्रैवलर्स का जो ग्रुप था, वो काफ़ी आवाज़ सुन के, शेर की दहाड़ सुन के काफ़ी डर गया. और जो है वहाँ से काफ़ी डरने के बाद क्योंकि स्वामी हरिदास ने सबको बुलाया और कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है. डोंट बी अफ्रेड, ही सेड. टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. हमेशा जो है टाइगर ख़तरनाक नहीं होते हैं, डेंजरस नहीं होते हैं. लेट अस लुक फॉर दिस वन. आप देखते हैं ये कैसा टाइगर है. Suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree. Suddenly एक आदमी ने क्या देखा कि एक जो छोटा सा बच्चा है, छोटा लड़का है जो कहाँ छुपा हुआ है? पेड़ के पीछे छुपा हुआ है. There are no tigers here, master, he said. Then that man said to his master कि यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है. Only this naughty boy. यहाँ पे सिर्फ एक ये naughty boy है. स्वामी हरिदास did not punish him. स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया. He went to तानसेन्स फादर एंड सेड. उन्होंने क्या किया? तानसेन के फादर से मिले और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी. आपका जो बेटा है बहुत ज़्यादा नॉटी है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, बट ही इज़ वेरी टैलेंटेड ऑल्सो. आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर. और मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. और तानसेन जो है स्वामी हरिदास के साथ चले गए थे तब वो सिर्फ 10 साल के थे. ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर. और वो कितने साल तक स्वामी हरिदास के साथ रहे? 11 years तक रहे और उन्होंने क्या सीखा? म्यूज़िक सीखा और बहुत अच्छे सिंगर बन गए. एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड. और इस बीच जब 11 साल जब वो उनके साथ रहे, उस बीच क्या हुआ? जो उनके पेरेंट्स थे वो उनकी डेथ हो गई. मुकंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस of ग्वालियर. और जो मुकंदन मिश्रा जो थे, जो फादर थे तानसेन की, उनकी जो डाइंग विश थी, मतलब मरने से पहले उनकी ये विश थी कि तानसेन जो है किससे मिले? मोहम्मद गौस से मिले जो ग्वालियर में रहते हैं. मोहम्मद गौस वॉज ए होली मैन. मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम. और उनकी ये विश थी कि जो है वो मुकंदन मिश्रा की ये विश थी कि वो मोहम्मद गौस से मिले. कौन मिले? तानसेन मिले. और मोहम्मद गौस कहाँ रहते थे? ही लिव्ड इन ग्वालियर. मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस. और जब ग्वालियर में जब वो उनके साथ रहे मोहम्मद गौस के साथ, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, who was a great musician herself.
तो जब तानसेन उनके साथ रहे, मोहम्मद गौस के साथ रहे, वो वहाँ पे फिर उनको कहाँ ले जाया जाता था, कभी कभी वहाँ पे जो कोर्ट है जिसका नाम है रानी मिग्रैनी, वहाँ पे ले जाया जाता था. There he met and married one of the ladies of the court. वहाँ पे उनको एक लेडी मिली वहाँ पे कोर्ट में, एंड देन her name was हुसैनी. उनका नाम क्या था? हुसैनी नाम था. हुसैनी also became स्वामी हरिदास disciple. वहाँ पे जो वो तानसेन थे वो किससे मिले? एक लेडी से मिले उस कोर्ट में. वहाँ पे जो कोर्ट था रानी मृगरैनी, वहाँ पे उस कोर्ट में तानसेन किससे मिले? एक लेडी से मिले और जिनका नाम हुसैनी था. फिर तानसेन की जो शादी है उनसे हुसैनी से हुई. एंड देन हुसैनी ऑल्सो बिकेम वो भी जो हैं शिष्य बन गए, डिसाइपल बन गए. किसके? स्वामी हरिदास की. तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children who were all very musical. ओके, तानसेन एंड हुसैनी व्हेन दे बोथ मैरिड, जब उनकी शादी हो गई तो उनके दे हैड 5 children, और सारे के सारे कौन थे? म्यूजिकल थे, 5 बच्चे. तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस. उस टाइम तक तानसेन जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे. समटाइम्स ही sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he instead Tanzin should join his court. Okay, at that time उतने ज़्यादा वो फेमस हो गए थे कि जो अकबर थे, जो किंग थे, एम्परर थे, who was so impressed by him, वो उनसे इतने ज़्यादा अकबर इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने तानसेन को इंसिस्ट किया, उनको इंसिस्ट किया कि वो उनके कोर्ट को ज्वाइन कर लें, अकबर के कोर्ट को ज्वाइन करें. तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. और जो किंग अकबर थे कि जो तानसेन ने अकबर का कोर्ट जो है ज्वाइन किया 1556 में, और जो है वो उनके फेवरेट सिंगर बन गए थे तानसेन अकबर के. अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट. और अकबर जो है तानसेन को कभी भी बुला लेते थे सिंगिंग करने के लिए, कभी भी, दिन रात कभी भी. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. और कभी कभी अकबर उनके घर भी चले जाते थे, उनकी प्रैक्टिस में उनको जाते थे, उनको सुनने के लिए, उनके गाने को सुनने के लिए, उनकी सिंगिंग को सुनने के लिए. He also gave him many presents. और जो अकबर थे, जो किंग थे, उन्होंने काफ़ी प्रेजेंट्स भी दिए थे तानसेन को. Some of the courtiers became jealous of तानसेन. और जो उनके कोर्टियर्स थे, जो कोर्ट के जो लोग थे, अकबर के जो कोर्ट के लोग थे, वो काफ़ी जेलस होने लगे तानसेन से, because Tansen became very famous at that time. And then Akbar also liked him a lot. उनको तानसेन को बहुत पसंद करने लगे थे अकबर. We shall never be able to rest till Tansen is ruined, they declared. Then what the courtiers were saying that कि we shall never be able to rest, हम कभी रेस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम तानसेन को जो है बर्बाद नहीं कर देते. One of the courtiers, शौकत मियान, had a bright idea. उनमें से एक पर्सन था, उसका नाम क्या था? कोर्टियर था जिसका नाम क्या था? शौकत मियान था. उसके पास एक आइडिया आया. See what did he said? Let us make him sing राग दीपक. He said, उसने क्या बोला शौकत मियान ने कि चलो तानसेन को उसे क्या गवाया जाए? राग दीपक. How will that help us? Asked another man. फिर दूसरे मैन ने क्या पूछा कि ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है? If राग दीपक is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए तो एयर, हवा इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि जो सिंगर है वो बर्न हो जाता है और एशेस में बदल जाता है. तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर. इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई. शौकत मियान ने क्या कहा देखिए, ही सेड कि अगर राग दीपक को सही से गाया जाए तो जो है, अगर हम तानसेन इज़ ए गुड सिंगर, अगर हम तानसेन से राग दीपक गवाएंगे तो वो जो है मर जाएगा और हमें उसे छुटकारा मिल जाएगा. शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर. तो शौकत मियान ने क्या कहा अकबर से कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक अच्छा सिंगर है. लेट अस टेस्ट हिम. चलिए हम उसका टेस्ट लेते हैं. टेल हिम टू सिंग राग दीपक. ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली. चलिए हम उसका टेस्ट लेते हैं. हु सिंग ऑल दिस? शौकत मियान कह रहा है अकबर से. और उससे हम क्या गवाते हैं? राग दीपक. और जो बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं सिर्फ वही उसको गा सकते हैं. ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट. तानसेन कैन सिंग एनीथिंग. सो व्हाट डिड द अकबर रिप्लाइड. उनको इतना ज़्यादा फेथ था तानसेन पे कि वो ज़रूर गा सकता है. एंड ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर.
Who said this? Akbar said to Shaukat Mian. Akbar said Tansin was afraid but could not disobey the king. अकबर की ये बात सुनने के बाद तानसेन थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने किंग को डिसओबे नहीं किया. Very well, my lord, he said, but give me time to prepare myself. What did the Tansin reply to Akbar? कि मैं ज़रूर गाऊंगा, बट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको प्रिपेयर करने के लिए. Tansin went home. He had never been more downcast and unhappy. I can sing the rag, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. लेकिन वो थोड़े से उनको इस बात की चिंता थी कि अगर मैं राग दीपक गाऊंगा तो क्या होगा कि जो लैम्प लाइट वो एकदम से बर्न करने लगेंगी और एयर इतनी ज़्यादा हॉट हो जाएगी कि जो है मैं भी जल सकता हूँ. एंड ही सेइंग ऑल दिस टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से ऐसा कहने लगे. Then he had an idea. फिर तानसेन को एक आइडिया आया. If someone sings Rag Megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. अगर राग दीपक के साथ राग मेघ गाया जाए तो क्या हो जाएगा? बारिश होनी शुरू हो जाएगी और जो भी एनवायरनमेंट में जितनी भी एयर जितनी भी गर्म होगी वो जो है फिर कूल डाउन हो जाएगी. इट विल ब्रिंग रेन, बारिश शुरू हो सकती है. परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड अ फ्रेंड रूपवती. उन्होंने क्या सोचा है कि जो मेरी बेटी सरस्वती है और जो उसकी फ्रेंड रूपवती है, दे कैन सिंग राग मेघ एट दैट टाइम. ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ. और तानसेन ने उन दोनों को रूपवती को और सरस्वती को किस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई? राग मेघ की प्रैक्टिस करवाई. दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 weeks. पूरे 2 हफ्ते तक उन्होंने प्रैक्टिस की. तानसेन टोल्ड दैम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग. आपको तब तक वेट करना होगा जब तक जो है लैम्प जो है बर्न करना ना शुरू कर दें. एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग. और तब आप जो है सिंगिंग स्टार्ट कर सकते हैं. हु सिंग दिस? तानसेन इज सिंग टू हिज डॉटर एंड सरस्वती's friend रूपवती. Okay, the legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansin sing Rag Deepak. और उस दिन पूरे मतलब काफ़ी लोग गैदर्ड हो गए तानसेन को सुनने के लिए, उसके राग दीपक को सुनने के लिए. When he began to sing, the air became warm. और जब उन्होंने गाना शुरू किया उस समय जो हवा थी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगी. Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the trees dried up and fell to the ground. और इतनी ज़्यादा हवा गर्म हो गई थी कि जो पेड़ के जो पत्ते थे वो भी सूख के नीचे गिरने लगे. As the music continued, birds fell dead. जैसे वो तानसेन राग दीपक गाते रहे तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्माहट हो गई थी. एंड द बर्ड्स फेल डेड. और बर्ड्स भी जो है मरने लगी थी. बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगैन टू बॉयल. और जो रिवर्स का जो पानी था वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लग गया था, बॉयल होने लग गया था. पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ द nowhere and lighted the lamps. और उसके बाद क्या हुआ, जो लैम्प्स थे वो एकदम से बर्न होने लगे. At once सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघ. और उसी समय जो जैसे उन्होंने तानसेन ने उनको इंस्ट्रक्ट किया था सरस्वती को रूपवती को कि आप जो है जब लैम्प लाइट होने बर्न करने लगे उस टाइम पे आप क्या करोगे, राग मेघ गाओगे. सो दे स्टार्टेड राग मेघ. The sky clouded over and the rain came down. और जैसे उन्होंने राग में गाना शुरू किया एकदम से काले बादल आ गए और जो है बारिश शुरू हो गई. Tansin was saved. The story goes that he was very ill after this. और पता बाद में क्या हुआ, जब तानसेन ने ये सब राग दीपक गाया उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे. And this Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. बाद में अकबर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उनकी वजह से उनकी जो विश थी उसको पूरा करने के लिए मतलब तानसेन ने इतना कुछ सफ़र किया, उतना बर्दाश्त किया और वो बीमार भी पड़ गए. तो अकबर वॉज वेरी सॉरी फॉर इट. ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज़. और उन्होंने क्या किया, अकबर ने तानसेन की जो एनिमीज़ थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि राग दीपक तानसेन गाएं तो उनको पनिश किया. When Tansin got well, the entire city rejoiced.
Tansen remained Akbar's court singer till 1585 when he died. तानसेन जो हैं जब तक वो ज़िंदा थे तब तक वो जो है अकबर के कोर्ट पे ही गाना गाते थे. टिल 1585 ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने काफ़ी सारे राग्स भी गाए, कंपोज भी किए. तानसेन टॉम इज़ इन ग्वालियर. इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस. और तानसेन का जो टॉम है वो कहाँ पे है? ग्वालियर में है. एंड इट इज़ अ प्लेस फॉर पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस. So this is all about this chapter, Tansen, about the story of Tansen. Go through with this chapter one more time and listen to this explanation. That's all for today. Thank you.